मूवी की शुरुआत में हमें एडम को दिखाया जाता है। एडम एक राइटर बनना चाहता है, पर वो अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पाता। उसके दिमाग में आइडियाज़ की कमी होती है, साथ में वो अपने काम में ज़्यादा सीरियस भी नहीं होता। एडम की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लिंडा होता है। एडम के काम में सीरियस ना होने की वजह से लिंडा एडम से ब्रेकअप कर लेती है। दुखी मन लेकर जब एडम अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त मिल जाता है जो अब एक ड्रग डीलर बन गया है। एडम के दुखड़े सुनकर एडम का दोस्त उसे एक ड्रग ऑफर करता है। एडम की जिंदगी में तो पहले ही पंगे चल रहे थे, तो उसने भी ड्रग ले ली। एडम अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो अपार्टमेंट का मालिक एडम से किराया मांगता है। एडम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। समझ आती भी कहाँ से, लौंडे ने ड्रग जो ली थी। एडम का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। वो अपने लैंडलॉर्ड की किताब देखकर कहता है, आप लॉ के स्कूल में हैं। ड्रग की वजह से एडम का दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। एडम अपने लैंडलॉर्ड को एक बुक सजेस्ट करता है जो लॉ के रिलेटेड होती है। ये देखकर एडम की लैंडलॉर्ड इम्प्रेस हो जाती है। ड्रग की वजह से एडम अपने आप को फिजिकली और मेंटली एक्टिव महसूस करता है। एडम अपना पूरा कमरा जो मेस्ड अप था उसे ठीक करता है। एडम को वो सब दिखता है जो उसने बचपन से लेकर आज तक देखा है। एडम एक ही दिन में अपनी किताब के 90 पेज लिख देता है। एडम ये देखकर बहुत खुश होता है। एडम अगले ही दिन अपनी बुक को लेकर बुक पब्लिशर के पास जाता है। बुक पब्लिशर ये देख के हैरान हो जाती है। हैरान हो भी क्यों ना, लौंडे को बाबा की बूटी जो मिल गई। एडवर्ड के घर पहुंचते ही उसे पब्लिशर का कॉल आता है। पब्लिशर एडवर्ड की बुक की तारीफ करती है जो उसने बहुत अच्छी लिखी थी, पर ड्रग का असर धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इसलिए एडवर्ड अपने उसी ड्रग डीलर दोस्त के पास और ड्रग लेने चला जाता है। एडवर्ड का दोस्त उसे एक काम के बदले ड्रग देने का ऑफर करता है। एडवर्ड उसकी बात मान जाता है। जैसे ही एडवर्ड उसका काम करके उसके अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त की हत्या कर दी है। एडवर्ड उसके कमरे में ड्रग ढूंढकर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस एडवर्ड को उनके कांटेक्ट में रहने को कहते हैं। एडवर्ड अपने घर आ जाता है। एडवर्ड का दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। एडवर्ड एक्सरसाइज करता है, डिफरेंट लैंग्वेज सीखता है, पियानो बजाना सीखता है। एडवर्ड शेयर मार्केट में पैसा लगाता है जो उसने अपने ही दोस्त के घर से लिए थे, जिससे एडवर्ड को बहुत प्रॉफिट होता है। पर एडवर्ड और भी अमीर बनना चाहता है, इसलिए वो एक आदमी से पैसे लेता है और उन पैसों को एक कंपनी में लगा देता है, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट होता है। इसके बाद एडवर्ड लिंडा से मिलने चाहता है, जो एडवर्ड को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि एडवर्ड एक बहुत बड़ा इंसान बने। लिंडा और एडवर्ड एक बार फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। तभी एडवर्ड देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड एक दूसरी जगह पहुंच गया है। एडवर्ड उस आदमी को ढूंढता है, पर वो आदमी एडवर्ड को नहीं मिलता। एडवर्ड देखता है कि वो एक टीवी लॉन्च में है। एडवर्ड को पता नहीं होता कि वो वहाँ कैसे आया। नेक्स्ट डे एडवर्ड एक बिजनेसमैन से मिलने जाता है। वो बिजनेसमैन अपनी कंपनी के लिए एडवर्ड से सजेशन लेने आया था, तो एडवर्ड उसकी कंपनी के सीक्रेट्स पढ़ के कंपनी के बारे में ऐसी बातें करता है जो सुनकर बिजनेसमैन इम्प्रेस हो जाता है। फिर एडवर्ड बिजनेसमैन की गाड़ी से उतर जाता है, पर सामने देखते ही एडवर्ड को चक्कर आने लग जाते हैं और अगले ही पल एडवर्ड अपने आप को अलग जगह पाता है। एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आता और अगले ही पल एडवर्ड को कुछ लोग मारने आते हैं। ड्रग की वजह से एडवर्ड के दिमाग में बहुत से फाइटिंग सीन आते हैं जिनसे वो उन आदमियों को मारता है और अगले ही पल एडवर्ड अपने आप को अपने बेड पर पाता है। एडवर्ड को याद आता है कि आज उसकी एक बिजनेसमैन से बहुत बड़ी मीटिंग है, लेकिन वो ड्रग नहीं लेना चाहता। एडवर्ड को अब ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे थे, इसलिए वो बिना ड्रग लिए मीटिंग में चला जाता है। पर एडवर्ड बिजनेसमैन से कुछ कह नहीं पाता। एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए एडवर्ड मीटिंग छोड़ के चला जाता है। पर बाहर आते ही एडवर्ड की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपने घर चला जाता है।
पर घर आते ही उसे ड्रग डीलर की बहन का कॉल आ जाता है। ड्रग डीलर की बहन एडवर्ड से मिलना चाहती थी। एडवर्ड के पास ड्रग डीलर की एक डायरी भी होती है जिसमें उसके कस्टमरों का नंबर होता है। एडवर्ड जब उन नंबर्स पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब मर चुके हैं। उसके बाद एडवर्ड ड्रग डीलर की बहन से मिलने जाता है। वो एडवर्ड से कहती है कि जो तुम ले रहे हो वो कभी मैं भी लेती थी, पर मैंने अब इसे छोड़ दिया है और तुम्हें भी इसे छोड़ देना चाहिए। ये ड्रग इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। फिर एडवर्ड अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वही आदमी मिल जाता है जिसने उसे पैसे दिए थे। वो आदमी एडवर्ड को मारने लगता है तो एडवर्ड की जेब से वो ड्रग गिर जाता है। वो आदमी जैसे ही उस ड्रग को लेता है तो उसका दिमाग भी बहुत तेज़ हो जाता है। वो आदमी एडवर्ड से पैसों की जगह वो ड्रग मांगता है। एडवर्ड के पास जितनी भी गोलियां होती हैं वो उस आदमी को दे देता है। बदले में वो आदमी एडवर्ड को बहुत सारे पैसे देता है। उसके बाद एडवर्ड अपने घर आ जाता है और लिंडा को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसका दिमाग इतना तेज़ हुआ। लिंडा ये सुनकर थोड़ा नाराज़ होती है, पर वो एडवर्ड की मदद करना चाहती थी, इसलिए लिंडा एडवर्ड के लिए वो ड्रग का पैकेट लेने चली जाती है। लिंडा जब आ रही होती है तो उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जो एडवर्ड का पीछा कर रहा होता है। लिंडा अपने आप को बचाने के लिए एक पार्क में चली जाती है। लिंडा एडवर्ड को फ़ोन करके सारी बात बताती है। एडवर्ड उसे उन ड्रग में से एक गोली लेने को कहता है। ड्रग लेते ही लिंडा का दिमाग भी हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो उस आदमी से बचकर घर वापस आ जाती है। घर आते ही वो एडवर्ड को अपना एक्सपीरियंस बताती है। एडवर्ड लिंडा को ड्रग लेने से मना करता है और खुद भी ड्रग छोड़ने की बात करता है। फिर लिंडा अपने घर चली जाती है, पर एडवर्ड देखता है कि जिस आदमी को उसने ड्रग दी थी और जिससे उसने पैसे लिए थे वो उसके घर के नीचे खड़ा था। उस आदमी को और ड्रग्स चाहिए थी। वहीं एडवर्ड एक बार फिर ड्रग लेता है और उसी बिजनेसमैन के पास चला जाता है जहां पर मीटिंग सक्सेसफुल होती है। एडवर्ड को धीरे धीरे इस ड्रग के बारे में पता चलता है कि उसे ड्रग लेने के बाद अल्कोहल नहीं पीनी, उसे पानी पीते रहना है और साथ ही प्रॉपर नींद लेनी है। साथ में एडवर्ड 2 बॉडीगार्ड भी रख लेता है और एक बार फिर एडवर्ड उसी बिजनेसमैन से मिलने जाता है जो उसकी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से मीटिंग करवाता है, जहां पर सब एडवर्ड से इम्प्रेस हो जाते हैं। इससे एडवर्ड बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ काम करता है। एडी जब अपने घर आता है तो देखता है कि किसी ने उसके घर की तलाशी ली है, इसलिए एडी एक सेफ अपार्टमेंट ले लेता है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। एडी के जिस ड्रग डीलर दोस्त की हत्या हुई थी उस केस के सिलसिले में एक पुलिस वाला एडी से मिलने आता है। दरअसल पुलिस वालों को एडी पर शक होता है। एडी शहर का सबसे बड़ा लॉयर हायर करता है और उस केस से फ्री हो जाता है। इसके बाद एडी उसी बिजनेस मीटिंग में जाता है जहां बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, पर वहां जो सबसे सीनियर वाला बिजनेसमैन होता है जिसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसकी जगह उसकी पत्नी आती है। बिजनेसमैन की तबीयत ख़राब होने की वजह से फाइनल डील नहीं हो पाती। वो बिजनेसमैन कोमा में चला गया होता है। जब वो लेडी अपनी गाड़ी की ओर जा रही होती है तो एडी देखता है कि उस लेडी के साथ वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी उस बिजनेसमैन का ड्राइवर होता है। अब एडी अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। दोनों परेशान होते हैं क्योंकि जब तक बड़ा बिजनेसमैन ठीक नहीं हो जाता तब तक उनकी डील नहीं हो पाएगी। एडी एक बार फिर ड्रग्स की पिल लेने वॉशरूम में जाता है, पर वो देखता है कि उसके पास कोई पिल्स नहीं होती। एडवर्ड की सारी पिल्स उसके लॉयर ने चुरा ली होती है। अब एडी अपने घर जाता है। वो टीवी पर देखता है कि उसके लॉयर ने उसे धोखा दिया होता है और एडवर्ड के घर वही आदमी आ जाता है जिसने एडवर्ड को पैसे दिए थे। एडवर्ड इनका सामना नहीं कर सकता था। एडवर्ड के पास अगर एक भी पिल होती तो वो इनका सामना कर सकता था। तभी एडवर्ड को याद आता है कि उसने एक बॉक्स में एक पिल को छुपा रखा है। एडवर्ड उस बॉक्स को ढूंढने लगता है।
पर एडवर्ड के पिल खाने से पहले ही वो आदमी एडवर्ड के घर में आ जाता है। एडवर्ड के हाथ से वो पिल गिर जाती है और वो पिल वो आदमी उठा लेता है और वो आदमी एडवर्ड से कहता है अगर इस पिल को इंजेक्ट किया जाए तो इसका असर ज़्यादा देर तक रहता है। ये कहकर वो आदमी पिल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, पर उस आदमी के कुछ करने से पहले एडवर्ड उसे मारकर उसके खून को पी लेता है, जिससे उसका दिमाग फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे एडवर्ड वहीं सभी को मारकर निकल जाता है। उसके बाद एडवर्ड उसी ड्राइवर के पास जाता है जिसका बॉस कोमा में है। वो ड्राइवर एडवर्ड को बताता है कि उसके बॉस की मृत्यु हो गई है। जो पिल्स एडवर्ड लेता था वही पिल्स वो बिजनेसमैन भी लेता था, पर पिल्स ना मिलने की वजह से उस बिजनेसमैन की मृत्यु हो जाती है। एडवर्ड ड्राइवर से कहता है कि उसका वकील ड्राइवर के बॉस के लिए काम करता था, तो उसने पिल्स तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी। असल में उस वकील ने उस बिजनेसमैन को भी धोखा दिया होता है। इसके बाद एडवर्ड और वो ड्राइवर दोनों वकील के घर जाते हैं। एडवर्ड उसके घर में पिल्स ढूंढता है जो उसे मिल भी जाती हैं और ड्राइवर तब तक वकील को मार देता है। मूवी में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एडवर्ड की बुक बहुत फेमस हो गई होती है। एडवर्ड सेनेटर के पद के लिए भी खड़ा होता है। वहीं पर एडवर्ड का पुराना बिजनेसमैन पार्टनर एडवर्ड से मिलने आता है और कहता है तुम्हारा दिमाग इतनी तेज़ उन पिल्स की वजह से है और जिन पिल्स को तुम लेते हो उस पिल्स की कंपनी को मैंने खरीद लिया है और अब तुम्हें वो पिल्स नहीं मिलेंगी। बिजनेसमैन एडवर्ड को डील ऑफर करता है कि जब एडवर्ड यूएस का प्रेसिडेंट बन जाएगा तो एडवर्ड उसकी हर काम में मदद करेगा, लेकिन एडवर्ड इस डील के लिए मना कर देता है। एडवर्ड बिजनेसमैन से कहता है कि उसे अब पिल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने पिल्स को मॉडिफाई करके उसका एक एडवांस वेरिएंट बना लिया है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और अब हर दिन उसके दिमाग पर उस ड्रग का असर रहता है। पर एडवर्ड के पार्टनर को उस पर यकीन नहीं आता, तो एडवर्ड उसे सामने से आती गाड़ी किस गाड़ी से टकराएगी ये बताता है। एडवर्ड अपने पार्टनर को छू कर बता देता है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है और वो जल्द ही मर जाएगा। ये देख के एडवर्ड के पार्टनर को पता चल जाता है कि पिल्स के एडवांस वेरिएंट से एडवर्ड अब टाइम में आगे भी देख सकता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और फिर एडवर्ड वहाँ से एक चाइनीज़ होटल में चला जाता है जहाँ पर लिंडा उसका वेट कर रही होती है। एडवर्ड वेटर को चाइनीज़ में ऑर्डर देता है। लिंडा ये देखकर सोचती है कि एडवर्ड ने ड्रग्स छोड़ी भी है या नहीं। तभी एडवर्ड कहता है व्हाट,